बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, आपके फेवरेट उर्दू इंफॉर्मेटिव चैनल MF बुक्स से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है फ़ज़ाइल आमाल। फ़ज़ाइल आमाल मोहम्मद ज़करिया कांधलवी, जो कि मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी के भतीजे थे। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी साहब ने तबलीगी जमात का निज़ाम शुरू किया था, जिसकी मशहूर शख्सियत मौलाना तारक जमील साहब हैं। इस जमात के अंदर चलने वाले लोगों के लिए एक इस्लाही निसाब कायम किया गया। जो किताब लिखी गई वो हज़रत मौलाना शेख मोहम्मद ज़करिया कांधलवी साहब ने लिखी। हज़रत मोहम्मद शेख ज़करिया साहब को हज़रत शेखुल हदीस के नाम से भी याद किया जाता है। आपने मदीना मुनव्वरा में एक अरसा तक हदीस मुबारका का दर्स दिया है और वहाँ के यानी आप बर्रे सगीर पाको हिंद समेत मदीना मुनव्वरा के बहुत सारे तलबा और उलमा के उस्ताद होने की हैसियत से बहुत बड़े बुजुर्ग माने जाते हैं। आपकी वफ़ात के बाद आपकी कब्र भी जन्नतुल बकी के अंदर है। इसी तरीके से अगर बात की जाए आपकी तसनीफ़ फ़ज़ाइल आमाल की, तो फ़ज़ाइल आमाल पर रिसाला के तौर पर ये मुरत्तब की गई एक किताब है, जो कि अलग अलग रिसालाजात की सूरत में लिखी गई थी। और ये फ़ज़ाइल वाली अहादीस जिन फ़ज़ाइल पर यानी जिन आमाल पर जो फ़ज़ाइल हैं उनको इस किताब के अंदर तहरीर किया गया है और उन पर बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की गई है। हर हदीस की तशरीह के बाद उसके नीचे फ़ायदे के तौर पर अलग से हज़रत शेखुल हदीस साहब ने रोशनी डाली है। शुरू में इन रसाइल को यकजा करके तबलीगी निसाब का नाम दिया गया था। बाद अज़ां तबलीगी निसाब का नाम ख़त्म करके फ़ज़ाइल आमाल रख दिया गया और फ़ज़ाइल आमाल दुनिया के अंदर बहुत जल्द मकबूल हो गई। तकरीबन दुनिया की तमाम ज़ुबानों में इस किताब के तराजिम हो चुके हैं और ये दुनिया के अंदर पढ़ी जाने वाली कुतुब के अंदर 10वें नंबर पर आती है। यानी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो किताब पढ़ी जाती है उसमें तरतीब के साथ ये 10वें नंबर पर पाई जाती है। इस किताब को जिन अबवाब में तकसीम किया गया है उसमें है सबसे पहले नंबर पर हिकायात सहाबा, फ़ज़ाइल नमाज, फ़ज़ाइल कुरान, फ़ज़ाइल ज़िक्र, फ़ज़ाइल रमज़ान, फ़ज़ाइल तबलीग, फ़ज़ाइल दुरूद, मुसलमानों की मौजूदा पस्ती का वाहिद इलाज। ये वो अबवाब हैं जिनके अंदर हज़रत शेखुल हदीस साहब ने तफसील के साथ बसनद सही दुरुस्त और असल कुतुब से असल अहादीस मुबारका नकल की हैं। अलबत्ता लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि ये अहादीस ज़ईफ़ हैं, इनकी सनद दुरुस्त नहीं है। इस बात में अगर आप जाएं, आप उन कुतुब को उठाकर देखिए, हर हदीस का हवाला भी बाज़ कुतुब के अंदर, बाज़ फ़ज़ाइल आमाल की जिल्दों के अंदर या बाज़ जिन लोगों ने इसको नशर किया है उसके अंदर इसकी जो तरतीब लिखी गई है, जो हवाला जात दिए गए हैं, आप उन हवाला जात के मुताबिक असल बुक से जाकर उसको पढ़ लीजिए। बिल्कुल 100% सिक्का और दुरुस्त वो अहादीस हैं। लेकिन तनकीद करने वाले लोग चूंकि तनकीद से बाज नहीं आया करते, इसमें सबसे पहले नंबर पर अपने आप को सल्फी या अहले हदीस कहलाने वाले लोग हैं। दूसरे नंबर पर बरेलवी मकतबा फ़िक्र की शख्सियात हैं, जो कि किताब में मौजूद अहादीस मुबारका पर तबसरा करते हुए न जाने क्या क्या बातें कह देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि वही अहादीस और वही रिवायात इन मकातब फ़िक्र की अपनी किताबों के अंदर भी मिलती हैं। और वो भी मज़े की बात यह है कि हवाला असल किताब की बजाय फिर फ़ज़ाइल आमाल का दे रहे होते हैं। तो फ़ज़ाइल आमाल असल में तबलीगी निसाब के तौर पर लिखी गई थी, ताकि तबलीगी जमात में चलने वाले लोग एक निसाब, एक तरतीब के मुताबिक, इस किताब के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढाल लें। तो ये किताब असल में हदीस मुबारका और कुरान पाक की उन आयात और अहादीस की तशरीह है, जो कि नमाज,
روزہ, ذکر اذکار اور دیگر اسلامی عبادات سے متعلق ہیں۔ تو جب ان کی تشریح کو پڑھا جاتا ہے تو انسان یقینی طور پر ان اعمال کے فضائل کو جان کر ان فضائل سے جڑنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہی جڑنا اصل میں ہر شخص کے دل کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین پختہ کرتا ہے، اور یہی یقین اصل میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی شرط ہے۔ تو جو بھائی بہن تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں وہ تو بہت اچھے طور سے اچھے طریقے سے اس کتاب کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کے فضائل سے اور اس کے برکات سے وہ واقف ہیں۔ لیکن جو لوگ تبلیغی جماعت سے نہیں ہیں، میری ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ بھی اپنی زندگی کا دستور عمل اسلامی احکامات کے مطابق جاننا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں اور اللہ کے عائد کردہ احکامات کو جیسے نماز کو، قرآن پاک کو، ذکر کو، رمضان المبارک کے روزے کو، لوگوں کو دین کی دعوت دینے کو، فضائل اعمال کو، اور اسی طریقے سے مسلمان جو موجودہ دور میں پستی کا شکار ہو چکے ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے عصبیت کی اینک کو اتار کر ایک صحیح درست مسلمان ہونے کی نیت سے صرف ایک دفعہ اس کتاب کو پڑھ کر دیکھیے۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بھی حوالہ غلط نظر آئے، کوئی بھی حدیث ضعیف یا کمزور نظر آئے تو پھر بات کیجئے گا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بھائی بہن کو اس کتاب فضائل اعمال سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی شخصیت یا کتاب کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔